प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य आदि सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की जय। शिष्योत्तम आचार्य भरत सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य पंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी स्वाध्याय तपस्वी सिद्धांत चक्रवर्ती वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य रत्न कनक गांधी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य श्रमण मुनि सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। मुनि श्री सौम्य नंदी जी की जय। सुवत्सलमती माता जी के चरणों में वंदामी। भक्ति श्री माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रमण मुनि सुविज्ञ सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करते हुए निवेदन करता हूँ, हे गुरुवर, अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस वेबिनार को प्रारंभ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु 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 नमोस्तु। लाइट जला दो। आ जाओगी तो हाल तो आ जाओगी। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव श्री वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकानंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, आज विश्व उपभोक्ता दिवस है। इस अवसर पे हम इस विषय संबंधी आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से मंगलाचरण भी करेंगे। और कल आचार्य भगवंत जैसा बता रहे थे कल के स्वाध्याय में कि गैस के बारे में बता रहे थे कि गैस कैसे, गैसों का जो उद्गम है, उत्पादन है, कितना हिंसा कारक है और कितना पाप कारक है, ये जानने के लिए आचार्य भगवंत की आपको कविता भी सुनाई जाएगी। और उसके पूर्व मैं आज के इस विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर, क्योंकि आज का जो युग है वो उपभोक्तावाद का युग है और इसमें आकंठ डूब गए हैं लोग। इस बाजारवाद से भी इतने प्रभावित हैं कि जीवन का की सहजता, सरलता सब समाप्त होकर के कुछ एक नया ही विकृत रूप आया है। और ये उपभोक्तावाद सिर्फ हर क्षेत्र में आया है, व्यवसाय में, राजनीति में और सब में तो पहले से है ही, लेकिन आज धर्म में भी उपभोक्तावाद दिखता है। धर्म भी आज सिर्फ टाइम पास मूंगफली है। धर्म के गुणों के भावों को अधिकतर धार्मिक जन जानते ही नहीं। तो आइए सर्वप्रथम आचार्य भगवंत की आसपुर में लिखी हुई कविता दिनांक 11/6/2015 को मध्याह्न 2:50 पर सृजित हुई थी। नो बोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल। कल गुरुदेव बता रहे थे कि वास्तव में बोल्ड कौन है, कौन स्मार्ट है और कौन ब्यूटीफुल है। कल लिंग भेद को लेकर के भी रहे थे गुरुदेव। आइए यथार्थ से क्या बोल्ड है, क्या स्मार्ट है और क्या ब्यूटीफुल है ये कविता। और इन कविताओं के माध्यम से आप जानिए आचार्य भगवंत एक प्राज्ञ आचार्य तो हैं ही, साथ ही बहुत महान लोकज्ञता से युक्त है। लोक का ज्ञान भी आचार्य भगवंत को कितना व्यापक है, जो बड़े बड़े आज के चिंतक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, बड़े बड़े शिक्षाविद भी यहाँ तक सोच नहीं पाते। लेकिन आचार्य भगवंत अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से, अपने भावश्रुत ज्ञान की दृष्टि से कितना व्यापक दृष्टिकोण से सोचते हैं। इसलिए एक एक कविता जरा ध्यान से सुनिए। और तब तक एक कविता की एआई को ऑर्डर देगा, भी एआई से भी हम गवाएंगे। तब तक हमारे राजू भाई यहाँ आ जाएं और वो ये जो कविता है
AI से गवाएंगे, तब तक मैं दूसरी कविता गा रहा हूँ। हाँ, ये लो। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं। नो बोल्ड इज स्मार्ट व ब्यूटीफुल। आज के उपभोक्तावाद और बाजारवाद से जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ी समस्या है, मिलावट की भी, उस संबंधी भी कविता प्रस्तुत की जाएगी। आपको हम अनेक प्रकार से इन सबसे लाभान्वित कराने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि इन विषयों पर आज चिंतन होता नहीं है। अधिकतर लोग बाजारवाद के और उपभोक्तावाद के शिकार हैं, और जीवन कितना उससे गर्त में जा रहा है। जीवन की सरलता, सहजता और पवित्र भावनाएं दूर हो गई हैं। तो आइए, नो गोल्ड इज स्मार्ट और ब्यूटीफुल। तब तक गोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल, नहीं बनना हमें क्रिटिकल। गोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल, नहीं बनना हमें क्रिटिकल। सिंपल लाइफ जिएंगे, हाई होली थिंकिंग करेंगे। गोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल, नहीं बनना हमें क्रिटिकल। स्मोकिंग ड्रिंकिंग न करेंगे, बॉडी व माइंड फिट रखेंगे। मेडिटेशन हम डेली करेंगे, मेमोरियस जीनियस बनेंगे। सिंपल लाइफ जिएंगे, हाई होली थिंकिंग करेंगे। फैशन व्यसन न करेंगे, आदर्श जीवन जिएंगे। ब्लाइंड फॉलोवर्स न बनेंगे, हीरो हीरोइन न आदर्श मानेंगे। सिंपल लाइफ जिएंगे, हाई होली थिंकिंग करेंगे। स्टडी रिसर्च हम करेंगे, तो तरटन तना पड़ेंगे। स्वावलंबी आत्मानुशासी बनेंगे, उद्दंड उच्छृंखल न करेंगे। शांत व शालीन बनेंगे, अपराधी बलात्कारी न बनेंगे। संस्कार सदाचार पालेंगे, वैज्ञानिक धर्म पालेंगे। बोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल, नहीं बनना हमें क्रिटिकल। सिंपल लाइफ जिएंगे, हाई होली थिंकिंग करेंगे। ट्रुथ से स्ट्रांग हम बनेंगे, ग्लोबल नॉलेज करेंगे। सोल को प्यूर करेंगे, सोल से नाइस बनेंगे। उदार भावना रखेंगे, विश्व सिटीजन बनेंगे। दक्ष पुरुषार्थी हम बनेंगे, नकलची आधुनिक न बनेंगे। बोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल, नहीं बनना हमें क्रिटिकल। सिंपल लाइफ जिएंगे, हाई होली थिंकिंग करेंगे। स्वतंत्र मौलिक बनेंगे, विश्व में पहचान बनाएंगे। प्रगतिशील साम्यवादी बनेंगे, परम स्वाधीनता हम पाएंगे। सिंपल लाइफ जिएंगे, हाई होली थिंकिंग करेंगे। बोल्ड स्मार्ट ब्यूटीफुल, नहीं बनना हमें क्रिटिकल। आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, परम विकास को पाएंगे।
परम सफलता पाएंगे, कनक आत्मिक सुख पाएंगे। बोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल, नहीं बनना हमें क्रिटिकल। सिंपल लाइफ जिएंगे, हाई होली थिंकिंग करेंगे। बोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल, नहीं बनना हमें क्रिटिकल। मेडिटेशन डेली करेंगे, मेमोरियस जीनियस बनेंगे। स्वावलंबी आत्मानुशासी बनेंगे, वैज्ञानिक धर्म पालेंगे। सोल को प्यूर करेंगे, सोल से नाइस बनेंगे। प्रगतिशील साम्यवादी बनेंगे, परम स्वाधीनता पाएंगे। परम सफलता पाएंगे, कनक आत्मिक सुख पाएंगे। सिंपल लाइफ जिएंगे, हाई होली थिंकिंग करेंगे। बोल्ड स्मार्ट व ब्यूटीफुल, नहीं बनना हमें क्रिटिकल। सिंपल लाइफ जिएंगे, हाई होली थिंकिंग करेंगे। जय बोलो असाधारण युग दृष्टा आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। यह साधारण युग दृष्टा जो एआई आचार्य भगवंत को बोल रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा परिचय ऐसी कविताओं के माध्यम से ज्ञात होता होगा कि आचार्य भगवंत कितना सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं। एक आध्यात्मिक संत होते हुए, निष्प्रय संत होते हुए, युग की जो प्रवृत्तियां हैं उसको कितना बारीक दृष्टि से देखते हैं, सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं और सबके हित की कामना करते हैं। तो आइए आज की कविता की समीक्षा के लिए उपस्थित हो जाएं। पहले महावीर जी, फिर डॉक्टर रीता। महावीर जी प्रस्तुत कविता की समीक्षा करें आज के विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर। उसके पश्चात हम अन्य भी कविताएं आज के इस दिवस पर प्रस्तुत करेंगे, एआई के माध्यम से भी करेंगे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य रत्न कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री सुबी के सागर जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी के चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री सौम्य नंदी जी के चरणों में नमोस्तु। सुवत्सल मती माता जी के चरणों में वंदामी। भक्ति श्री माता जी के चरणों में इच्छामी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज की कविता गुरुदेव, क्योंकि फैशन वैशन के इतने शुरू से, जब से गुरुदेव ने अपना कैरियर या जो अपना विद्यार्थी जीवन था, जहां से गुरुदेव ने अपना जीवन शुरू किया, वह सादा जीवन उच्च विचार को महत्व देकर के और अपना जीवन जिया। और उसी का गुरुदेव ने यहाँ प्ररूपण किया है कि हमें बोल्ड नहीं बनना, स्मार्ट नहीं बनना, हमें ब्यूटीफुल भी नहीं बनना और न हमें प्रिंसिपल बनना है। हमें सिंपल लाइफ जीना है और हाई होली थिंकिंग अर्थात सादा जीवन, उच्च विचार रखना है, वैसा हमें जीवन जीना है। मेडिटेशन आदि नहीं करना है, मेमोरी को अधिक बढ़ाना है, फैशन वैशन नहीं करना है। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जो औरतें नटा नटी बनती है, उसके गुरुदेव हमेशा लिपस्टिक और कई जो अन्य साधन हैं मेकअप के और इसके सौंदर्य प्रसाधन के साधन हैं, उनको नहीं अपनाने का गुरुदेव पहले से ही उनको नियम दिलाते थे। और उन नियमों का पालन करने वाले आज भी कोटा में हमारे बच्चे हैं जो अभी भी फैशन वैशन नहीं करते, लिपस्टिक आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। और गुरुदेव ने लिखा है कि अब हीरो हीरोइन को भी अपना आदर्श नहीं बनाना, क्योंकि हीरो हीरोइन आजकल जो है एक चलन चल रहा है कि किसने कौन सी ड्रेस पहनी है, कैसे पहनी है, और वैसे ड्रेसें अभी विशेषकर औरतें ज्यादा उसमें, जो गर्ल्स हैं वो उसमें ज्यादा रुचि रखती हैं कि फला उसने ऐसी ड्रेस पहनी है, मैं भी ऐसी पहनूंगी। व्यक्तियों का, आदमियों का थोड़ा कम रुझान रहता है, परंतु फिर भी हेयर कट वगैरह में उनका भी रहता है ऐसा। तो गुरुदेव ने कहा है कि हम स्वावलंबी बनेंगे, हम आत्मानुशासन बनेंगे,
और शांत व शालीन बनेंगे, वैज्ञानिक धर्म को पालेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ग्लोबल नॉलेज करेंगे, उदार भावना रखेंगे और विश्व विजन करेंगे, ऐसा सबको संदेश देते हैं। विश्व में पहचान बनाएंगे, प्रगतिशील बनेंगे और आत्मा को परमात्मा बनाएंगे और परम सफलता को पाएंगे, ऐसा गुरुदेव ने इस कविता के माध्यम से हमें संदेश दिया। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का। तो और गुरुदेव यदि आज्ञा हो तो मैं कल की कविता की पुनः समीक्षा प्रस्तुत करूं। कल की जो नमस्तु भगवान, गुरुदेव ने आज स्वपर विश्व कल्याण के शाश्वत उपायों का वर्णन करते हुए जिस पद्य रचना का निर्माण किया, उसमें गुरुदेव ने प्रथम पंक्तियों में बताया कि जीव अंत्योदय से सर्वोदय सभी जीव कर सकते हैं तथा जो जीव सभी जीवों के कल्याण की भावनाएं भाते हैं, वे 16 कारण भावना भाकर अभ्युदय से निःश्रेष्ठ सुख को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात संसार के सर्वोत्तम सुखों को भोग कर आत्मा के अंतिम सुख मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं। वैश्विक शाश्वत नीति नियम जिनके अनुसार जीव को इस संसार में जीना चाहिए, उस संविधान के अंतर्गत मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भाव को गुरुदेव ने यहाँ पर बताया, जो कि सम्यक दर्शन के 4 गुण हैं, 4 भावनाएं हैं। हर जीव प्रति मैत्री भाव, गुणीजनों के प्रति प्रमोद भाव, जो दीन दुखी हैं उनके प्रति कारुण्य भाव तथा दुष्ट दुर्जन के प्रति माध्यस्थ भाव रखना, ये इस संसार में जीने की 4 कलाएं भी हैं। ये चारों भावनाएं सहानुभूति, समानुभूति तथा संवेदनामय होना चाहिए। इन्हें ही गुरुदेव ने अपाय विचय, विपाक विचय, धर्म ध्यान भी बताया है। अशुभ से परे शुभ और शुभ से शुद्ध होने के उपाय का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने लिखा कि सभी जीवों में अपनी आत्मा के समान आत्मा का दर्शन करना चाहिए। इसे एकात्मवाद की संज्ञा से संबोधित किया। इकोसिस्टम के अनुसार इस पृथ्वी पर सभी जीवों को जीने का समान अधिकार है बताया, तथा गुरुदेव ने कहा कि जीना है तो जीने दो, यही सच्ची अहिंसा व्रत का पालन है, यही अहिंसा धर्म है। गुरुदेव का ये नारा भी है कि जीना है तो जीने दो। आगे के चरण में गुरुदेव ने लिखा कि ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, वर्चस्व, ईर्ष्या, तृष्णा, घृणा, वैर, विरोध, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह का त्याग करो और आत्मविश्वास, सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और चारित्र को धारण करो। इसी से हमारा जीवन प्रारंभ होगा, तब हम विश्व शांति की कामना कर सकते हैं। उपरोक्त का त्याग करने से क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोध, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य 10 धर्म उत्पन्न होंगे। ये शाश्वतिक आत्मधर्म हैं जिनसे जीव शुद्ध बुद्ध आनंद बनता है। जब आत्मा में 10 धर्म प्रकट होते हैं तो जीव इससे ही सच्चिदानंद बनता है और घातिया कर्मों का क्षय करके अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्राप्त करता है। 3 लोक का स्वामी बनकर 5000 दिनों से ऊपर जाकर अपना दिव्य संदेश देता है। निर्मल, निर्विकार, निर्भय, स्वतंत्र, स्वावलंबी, स्वयं पूर्ण, अक्षय वे ऐसे सिद्ध पद को प्राप्त करता है। उपरोक्त कविता के सार स्वरूप गुरुदेव ने लिखा कि उपरोक्त कसायों को त्याग कर जितने जितने अंश में ये जीव गुणों को अंगीकार करेगा, उतने उतने अंश में उसको समता, शांति रूपी गुण प्राप्त होंगे। उतने उतने अंश में उसके संक्लेश, द्वंद्व, संकल्प, विकल्प, अपेक्षा, उपेक्षा, प्रतीक्षा मंद होगी। जीवों के उपरोक्त नियम पालन से ही अन्याय, अत्याचार, पापाचार, शोषण, मिलावट, जमाखोरी, पंच पाप की प्रवृत्ति, सप्त व्यसन, आक्रमण, युद्ध, आतंकवाद का अंत होकर पर्यावरण का दोहन, शोषण नहीं होगा, पर्यावरण सुरक्षा होगी। गुरुदेव ने आशा व्यक्त की कि है उपरोक्त सभी ये आशा व्यक्त की है कि उपरोक्त सभी गुणों के प्रयोग करने से शिक्षा, संस्कृति, धर्म, राजनीति, कानून, सभ्यता, संविधान सब स्वपर विश्व के कल्याण हेतु कार्यकारी होंगे। अन्यथा उपरोक्त सभी उपायों का बखान करना, उन पर काव्य लिखना व्यर्थ होगा, ऐसे गुरुदेव ने भाव व्यक्त किए। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बहुत अच्छा, दोनों कविताओं की समीक्षा महावीर जी ने प्रस्तुत की। अब डॉक्टर रीता उपस्थित हो,
क्योंकि उन्हें भी कविताओं से बहुत प्रेरणा मिल रही है और वो आचार्य भगवंत की लोकज्ञता का, व्यापकता का मूल्यांकन भी कर पा रही है। तो डॉक्टर रीता प्रस्तुत कविता की समीक्षा प्रस्तुत करें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री संघ के चरणों में नमोस्तु। माता जी को वंदामी, सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, आज की कविता हमें जिंदगी कैसे जीनी है और जीनी चाहिए, इसके बारे में है। आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में है कि हमने मनुष्य भाव बहुत मुश्किल से प्राप्त किया है, लेकिन हमें इस मनुष्य भाव का सदुपयोग कैसा आचरण करके हमें करना चाहिए, उसके बारे में गुरुदेव आपने कविता बनाई है। और उसके लिए आपने बताया कि हमें बोल्ड, ब्यूटीफुल और स्मार्ट बनना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, मतलब कि सादा जीवन और उच्च विचार, ऐसी विचार सरणी से हमें हमारा आचरण करना चाहिए। और कोई फैशन, व्यसन, दिखावा, ऐसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। और अभी आजकल जो समाज में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह जो व्यसन की बहुत बहुलता हो गई है, उसके बारे में गुरुदेव ने लिखा है कि हमें इससे एकदम दूर रहना है और हमें 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 सादा जीवन जीना है और उच्च आदर्श के साथ ही हमें जीवन जीना है। उसके लिए हमें मेडिटेशन करना होगा और और स्वावलंबी जीवन जीना होगा और आत्मानुशासन करना पड़ेगा उसके लिए। और इससे ही हमें स्वतंत्र बनना पड़ेगा और संस्कार और सदाचार का पालन करना पड़ेगा और हमेशा समता और शांत रूप परिणाम हमें धारण करना पड़ेगा। और हमें हमारे आदर्श के लिए कोई हीरो हीरोइन या किसी को नहीं रखना है, लेकिन हमें उच्च विचार और वैश्विक ज्ञान की हमें ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना है और वैज्ञानिक धर्म पालन करना है। और हमें पूरा ग्लोबल थिंकिंग, मतलब कि पूरा वैश्विक विचार और वैश्विक ज्ञान हमें रखने का प्रयत्न करना है और पुरुषार्थ करना है जिंदगी में हमें, और उदार भाव रखना है और प्रगतिशील जीवन हमेशा जीना है और स्वाधीनता और स्वतंत्रता का जीवन जीना है। और इसके लिए इससे ही हमें आत्मश्रद्धान भी करना है और उसके द्वारा हमें आत्मा को परमात्मा बनने का पुरुषार्थ भी साथ साथ में करना है, जिससे हमारा जीवन परम विकासमय हो और परम सफलता को प्राप्त हुए और हमें अंत में हमें आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त हो। ऐसा गुरुदेव ने कविता के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से बताया। और कल गुरुदेव की जो कविता थी उसके बारे में भी गुरुदेव ने बहुत अच्छा वैश्विक शांति का संदेश, के वैश्विक शांति हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, विश्व कल्याण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम युद्ध से दूर रह सकते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छी कल कविता बनाई। और उसमें भी गुरुदेव ने अच्छी तरह से बताया कि हमें हमेशा मैत्री आदि 4 भावना, विश्व मैत्री का ही हमें हमेशा भाव रखना चाहिए और 16 कारण भावना भानी चाहिए और मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्या, ऐसी उदार भाव से हमें सबके साथ हमें वर्तन करना है। और हमें उसके लिए हमेशा ख्याति, पूजा, लाभ, तृष्णा, घृणा, इससे हमें सर्वदा दूर रहना चाहिए और वर्चस्व से दूर रहना चाहिए और क्रोध, मान, माया से दूर रहना चाहिए और हमेशा सहानुभूति, समानुभूति और संवेदना का हमें जीवन जीना चाहिए। इसके लिए अत्याचार, पापाचार से दूर रहना चाहिए और उसमें खास बताया कि अंत्योदय से सर्वोदय सब जीव करे, ऐसा बताया। और उसके लिए गुरुदेव ने बताया कि इससे हमें अभ्युदय से निश्रेय सुख, जो सिद्धों का सुख है, उस तक की हमें ये सब भावना भाने से और 16 कारण भावना का आचरण करने से हमें अभ्युदय से सिद्धों का सुख, मतलब कि परम सुख हमें मिल सकता है। नमोस्तु 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 गुरुदेव। कल तो डॉक्टर रीता वेबिनार में नहीं थी, लेकिन कल की कविता पे भी इतनी अच्छी समीक्षा कैसे कर पाई हैं, ये प्रश्न पूछ रहे हैं आचार्य भगवंत। बहुत अच्छी समीक्षा की है
और कल एआई ने भी समीक्षा की है, लेकिन डॉक्टर रीता ने भी अच्छी, तो कैसे कर पाई है डॉक्टर रीता, उत्तर दें। नमस्ते 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मैंने YouTube के माध्यम से ये कविता मैंने 2-3 बार गुरुदेव मैंने सुनी है, और पूरा प्रवचन भी गुरुदेव मैंने 2 बार सुना है। इसके लिए मेरे को ये कविता बहुत अच्छी लगी, और विश्व शांति के उपाय गुरुदेव ये इस कविता में गुरुदेव आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, जिससे हर जीव शाश्वत सुख की प्राप्ति कर सके। नमस्ते 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 गुरुदेव। बहुत अच्छी अभिरुचि, लाइव नहीं जुड़ते हुए भी यूट्यूब से सुन करके इतनी अच्छी समीक्षा कर ली। यही होता है, ज्ञान में जब रुचि होती है तो विषय समझ में भी आने लगता है, और आचार्य भगवान का इतना बहुआयामी विषय रहता है, उसको भी हम जोड़ पाते हैं, और हमारा ज्ञान भी व्यापक होता है, लोक प्राज्ञता और लोकज्ञता भी बढ़ती है। बहुत बहुत आशीर्वाद। और अब इसके पश्चात हमारे राजू भाई एक कविता प्रस्तुत करें एआई के माध्यम से। एआई के स्वरों में हम उस कविता को सुनेंगे जो मिलावट संबंधी है। कल सबको ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, सब बोल रहे थे गुरुदेव हमको ज्ञात नहीं, सिर्फ आप गृहस्थों को नहीं, अच्छे अच्छे साधुओं को भी कुछ ज्ञात नहीं, आचार्यों को ज्ञात नहीं कि गैस कहाँ से आता। सब ऐसा समझते हैं कि गैस बहुत शुद्ध है, लेकिन गैस का जो उद्गम है, उत्पादन है, कितना हिंसा कारक है, और कितनी, सब इस कविता के माध्यम से आपको ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि अभी सारे वर्ल्ड में गैस के लिए और पेट्रोल के लिए बड़ी मारामारी मची हुई है। ऐसी परिस्थिति में हमको ये भी जानना चाहिए, और हम परंपरागत अपने जो ईंधन के साधन है, कोयला है, लकड़ी है, कंडे हैं, ये जो यूज करते थे, उससे हमारा भोजन की गुणवत्ता भी विशेष होती थी। लेकिन इससे क्या क्या हानियां है, आचार्य भगवान की इस कविता के माध्यम से आप सुनिए। वो एआई के माध्यम से प्रस्तुत हो रही है। हमारे ब्रह्मचारी इंजीनियर राजू भाई इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। है ना। फिर मैं देखता हूँ आए कि नहीं आ रहा है कर। और आध्यात्मिक कविता है। इसका शीर्षक अज्ञानी मोह स्व दोषों को नहीं जानते, स्वयं में एक महान मनोवैज्ञानिक सत्य को समेटे हुए हैं। यहाँ इस कविता की एक विस्तृत समीक्षा दी गई है। मुख्य विषय वस्तु और विश्लेषण। कविता का मूल भाव आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन और विवेक की जागृति है। गुरुदेव ने मनुष्य की उस मानसिक अवस्था का वर्णन किया है जहां वो दूसरों की गलतियां देखने में तो माहिर है, परंतु स्वयं के विकारों के प्रति अंधा बना रहता है। एक उपमाओं का सटीक प्रयोग। कविता की सबसे बड़ी शक्ति इसकी सरल लेकिन प्रभावशाली उपमाएं सिमिल्स हैं। आंख का उदाहरण। जैसे आंख दुनिया को देखती है पर स्वयं को नहीं देख पाती, वैसे ही साधारण मनुष्य दूसरों के दोष तो देख लेता है पर अपनी कमियों से अनभिज्ञ रहता है। काली वस्तु और प्रकाश। जो वस्तु प्रकाश को सोख लेती है और परावर्तित रिफ्लेक्ट नहीं करती, वो काली दिखती है। यह उन लोगों का प्रतीक है जो ज्ञान को केवल ग्रहण करते हैं या नकारात्मकता को आत्मसात कर लेते हैं, पर उनके जीवन में आचरण का प्रकाश नहीं फैलता। बुझा हुआ दीपक। एक बुझा दीपक न खुद को देख सकता है न दूसरों को राह दिखा सकता है। ये अज्ञानी की स्थिति का सटीक चित्रण है। 2 मनोवैज्ञानिक सत्य, साइकोलॉजिकल इंसाइट। गुरुदेव ने एक बहुत ही सूक्ष्म बात कही है कि अज्ञानी व्यक्ति न केवल अपने दोषों को नहीं जानता, बल्कि वह गुणों को भी अवगुण मानने लगता है। यह धारणा की विकृति, डिस्टॉर्शन ऑफ परसेप्शन को दर्शाता है, जो अहंकार और मोह के कारण पैदा होती है। 3 जैन दर्शन का समावेश। अंतिम पद में कविता दार्शनिक ऊंचाई पर पहुंच जाती है, जहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जैन धर्म के त्रिरत्न की व्याख्या की गई है। अनंतानुबंधी कषाय। क्रोध, मान, माया, लोभ का क्षय होने पर ही सत्य की प्राप्ति संभव है। पुरुषार्थ। दोषों को दूर करने के लिए किए गए प्रयास को ही गुरुदेव ने सम्यक आचरण कहा है।
साहित्यिक विशेषताएं। भाषा सरल, सुबोध और प्रभावमयी हिंदी है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों जैसे प्रज्ञाचक्षु, मिथ्यात्व, पुरुषार्थ का गरिमापूर्ण प्रयोग हुआ है। शैली उपदेशात्मक डायडाक्टिक शैली है, जिसका उद्देश्य पाठक को सुधार की ओर प्रेरित करना है। लय कविता में एक निश्चित गति चाल है, जो इसे गाने योग्य बनाती है। निष्कर्ष आचार्य श्री कनक नंदी जी की यह रचना केवल एक कविता नहीं, बल्कि आत्म साधना का एक मार्गदर्शक मैनुअल है। यह हमें संदेश देती है कि महानता की ओर पहला कदम दूसरों की आलोचना करना नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकना और अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें दूर करना है। दोष दूर से मानव बनते हैं, महामानव व भगवान। ये पंक्ति पूरी कविता का सार है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कविता के किसी विशिष्ट पद स्टांजा की और अधिक विस्तार से व्याख्या करूं? हाँ, अब आप ये गैस संबंधी जो कविता है, आचार्य भगवंत की शोधपूर्ण कविता है, प्राचीन कविता है, उसको जरा ध्यान से एक एक शब्द सुनिए। आपको ज्ञात होगा कि गैस कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसका उत्पादन कैसे होता है, सब आपको ज्ञात है। आवाज सही नहीं आ रही है, मैं अभी बाहर गया था। This image contains a very strong, unconventional method. आप इधर बैठ जाइए। परस्पर उपयोगी। हाँ, आप इधर बैठ जाइए। आप इनको सिखाओ, आपको सिखाओ, मुझे सब सिखाओ। अब आपके मोबाइल में जब शुरू करोगे ना, तो मोबाइल यहाँ रखना, इससे अपन को जो भी कमरे में आवाज कम आएगी पर लोगों को क्लियर आएगी। हाँ, यहाँ तो उसमें रखेंगे तो अपन को अच्छी आएगी, लोगों को अच्छी नहीं हाँ, तो फिर बंद कर दो। हाँ यहाँ तो हम सुन लेंगे। हाँ, आप शुरू करके यहाँ अनम्यूट है, मोबाइल को इधर रखना है ना। अब आप यहाँ मोबाइल को ऐसे ही रहने दो, आप यहाँ से संचालन करो मोबाइल के। Message about cooking with LPG, cooking gas. It's written in a poetic style meant to be sung to a specific tune. Here is the transcription and an explanation of what the text is claiming. Transcription Hindi. महान हिंसक, रोग कारक, ज्वालामुखी कारक, रसोई गैस, 32 राग, जमुना किनारे। गैस से बना भोजन किया न करो, हिंसा के भागीदार बना न करो। गैस से बना भोजन जो करे हैं, हिंसा रोग दूषण के भागी बने हैं। Translation English. Greatly violent disease causing, volcano triggering cooking gas, 32 tune, Jamuna Kinare. Do not consume food cooked on gas. Do not become a partner in violence. Those who eat food cooked on gas become partakers of violence, disease, and pollution. Key claims made in the text. The passage makes several extreme claims from a specific ideological or traditionalist perspective. Violence, himsa. It suggests that using gas stoves involves a form of violence. In some traditional Indian philosophies, the high-pressure combustion of gas is viewed as more destructive to microorganisms or life force compared to traditional firewood or slow cooking methods. Disease causing. It claims that gas-cooked food leads to illness, roga. English में भी- Volcano triggering. It uses the term Jwalamukhi Karak, implying that gas extraction or usage is linked to volcanic activity or extreme geological unrest. Pollution. यानी वो It बोलेंगे, asserts that it leads to असली dushan, तो- pollution, impurity, likely referring to both physical air quality and a spiritual impurity of the food. A grounded perspective. While this text presents a radical view, it's worth noting that from a scientific and health standpoint, 1. LPG is generally considered cleaner than traditional biomass, firewood dung, because it produces significantly less indoor air pollution, smoke and particulate matter, which saves millions of lives from respiratory issues. 2. There is no scientific evidence linking household cooking gas to volcanic eruptions. 3. The violence mentioned is a philosophical/religious interpretation rather than a physical reality of the food itself. Would you like me to find more information on the traditional cooking methods this text might be advocating for, such as the use of a chulha, clay stove? तो फिर आप ही डालो, ये पहले बाद में करेंगे। हाँ, अभी हुआ नहीं तो बाद में कर लेना। वो कुछ सब पहले से तैयारी रखना चाहिए। हमें अभी भी बताया, लेकिन अभी के लिए रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि अभी नहीं जम रहा है तो मैं वैसे तैयार हूँ। हाँ, अभी कविता एआई प्रस्तुत नहीं कर पाया, मैं ही कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है। सभी श्रोता ध्यान से सुने
झाड़ू और सराड़ा में दिनांक 28/5/2011 को ये कविता सृजित हुई थी, यानी आज से 15 वर्ष पूर्व रात्रि 11:38 पर। सुनिए, महान हिंसक, रोग कारक, ज्वालामुखी कारक रसोई गैस, जिसको आप एलपीजी गैस कहते हैं। सुनिए, गैस से बना भोजन किया ना करो, हिंसा के भागीदार बना ना करो। गैस से बना भोजन जो करे है, हिंसा रोग दूषण के भागी बने है। गैस कुआं खोदने से हिंसा प्रारंभ होती, ज्वालामुखी विस्फोट तक जो चलती। गैस से बना भोजन किया ना करो, हिंसा के भागीदार बना ना करो। 3 किलोमीटर तक कुआं खोदा जाता है, जिससे असंख्य जीव मारे जाते हैं। गैस पैकिंग, ट्रांसपोर्ट आदि के कारण असंख्य जीव मरे त्रस स्थावर। गैस की उच्च तापीय दहन क्रिया से विभिन्न विषाक्त गैस होती निर्माण। इसी दहन से जो भोजन बने, वह भोजन भी विषाक्त बने। भोजन के स्पर्श रस गंध गुण में विकृति भी आती है भोजन पानी में। देखो, इसके स्पर्श रस गंध गुण में भी विकृति आती है आपके भोजन में, क्योंकि इसमें मीथेन गैस होती है। और इसकी आप कभी लीक होती है गैस तो आप देखते होंगे कितनी इसकी दुर्गंध, बहुत दुर्गंधित गैस होती है। भोजन के स्पर्श रस गंध गुण में विकृति भी आती है भोजन पानी में। उससे विभिन्न रोग उत्पन्न होते वातावरण तथा भोज्य पानी से। फूड पॉइजन बने पानी भोजन, विषाक्त बने है वातावरण। श्वास से हर समय विष पीते हैं, शरीर भी हरदम विषैले होते हैं। बर्तन आसन निवास विषाक्त होते, वेशभूषा उपकरण विषाक्त होते। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के कारण वातावरण भोजन विषाक्त बने। श्वास तथा भोजन से जो ग्रहण करे, अस्थमा एलर्जी श्वास रोग से घिरे। फेफड़ों के रोग, खांसी, श्वास फूलना, रक्ताल्पता, घुटन, छींक भी आना, स्मृति लोप, चक्कर, बेहोशी आना, मूर्छित होना, पित्त वायु बढ़ना, वमन अरुचि आदि रोग घेरना, आलस्य प्रमाद विकृत भाव भी होना। वायु प्रदूषण से असंख्य जीव है मरते, विस्फोट से घर जले मानव मरते। इंडोनेशिया का ज्वालामुखी विस्फोट 5 वर्षों से करे महाविध्वंस। गैस कुआं खुदाई से हुआ अनर्थ, 3 किलोमीटर खुदाई से चट्टान ध्वंस। जिससे गर्म कीचड़ निकल रहा है, गैस के मिश्रण में घातक बना है। विस्थापित हुए जन 40,000, 12 ग्रामों का जो हुआ सहार। 30 फैक्ट्रियों का हो गया विनाश, अनेक दुकानों का हो गया नाश। जलवायु प्रदूषण फैल रहा है, धन जन स्वास्थ्य नष्ट हो रहा है। 10,000 किलोमीटर उगल रहा है, हर रोज कीचड़ निकल रहा है। 25 वर्ष तक यह होता रहेगा, फसल घरों को भी नष्ट करेगा। देखो, इससे पूरा इकोसिस्टम कैसे प्रभावित होता है, एक एक शब्द सुनिए ध्यान से। ज्वालामुखी का विस्तार होता रहेगा, तो गैस का दुष्परिणाम गाता रहेगा। गैस व पेट्रोल नहीं शुद्ध भौतिक तत्व, एकेंद्रीय स्थावरों का नहीं है सत्व। यह तो त्रस जीवों का होता है सत्व, करोड़ों अरबों जीवों का होता है रस।
भूस्खलन आदि के बार बार होने से करोड़ों प्राणी मरते पृथ्वी के मध्य। चाप ताप कारणों से लाखों है वर्ष, पशु पक्षी मछलियों से बने ये तत्व। इसलिए रेगिस्तान व समुद्र मध्य प्रचुरता से उपलब्ध पृथ्वी के मध्य वनस्पति के कारण बने कोल तार कोल। कोल माइन में ना होता गैस पेट्रोल, इसीलिए गैस प्रयोग हिंसाकारक, हिंसा का सहभागी होता अवश्य। नव कोटि से पाप होता निदान, प्रत्यक्ष या परोक्ष से होता सुजान। यथा मांस खाओ या खिलाओ बेचो, अनुमोद न करो सर्वथा पाप। ओ अहिंसक इसका न करो प्रयोग, साधु व्रति तो सर्वथा करो ही त्याग। पर्यावरण प्रेमी तथा स्वास्थ्य इच्छुक, इसके प्रयोग से रहो हे विमुख। कनक नंदी करे नव कोटि से त्याग, सर्वजन त्याग करे मेरा प्रयास। गैस से बना भोजन किया ना करो, हिंसा के भागीदार बना ना करो। गैस से बना भोजन जो करे है, हिंसा रोग दूषण के भागी बने हैं। गैस कुआं खोदने से हिंसा प्रारंभ होती, ज्वालामुखी विस्फोट तक जो चलती। गैस से बना भोजन किया ना करो, हिंसा के भागीदार बना ना करो। ये जो कविता शोधपूर्ण आचार्य ने 15 वर्ष पहले लिख दी थी इस विषय पे, मैं चाहता हूँ थोड़ा डॉक्टर रीता भी, क्योंकि वो विदेशों में भी जाती है, और हमारे श्रेयांश बस्तवड़े वो भी इस विषय में बोले, क्योंकि साइंस के लोग इसको जो अच्छे से समझ सकते हैं, कैसे खुदाई होती है, कैसे ज्वालामुखी होते हैं, और इससे रिलेटेड अन्य भी जो भी दुर्घटनाएं हैं, प्रदूषण आदि है, वो होता है। तो डॉक्टर रीता इसी संबंधित वीडियो है वो प्रस्तुत करेगा। हाँ, इस संबंधित को कुछ वीडियो हमारे ब्रह्मचारी वर्ण प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके पश्चात आप लोग इस विषय की समीक्षा प्रस्तुत करें, क्योंकि आज के इस विश्व उपभोक्ता दिवस पे हमको जानना है कि कहीं हम इस उपभोक्तावाद के, बाजारवाद के प्रभाव से हमारा जीवन दुखदाई होता जा रहा है, ये भी जानना है। हाँ, पहले वीडियो देखिए। महेश जी ने एक नई चीज लेके आए हैं, पानी से कैसे महेश जी ने एक नई चीज लेके आए हैं, पानी से कैसे चूल्हा जला सकते हैं, बिजली कर सकते हैं। तो सिर्फ पानी, आधा लीटर पानी में 6 महीने तक तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कोई गैस सिलेंडर की आवश्यकता नहीं है। सोलार से कनेक्ट हो जाए तो वो अपने आप चूल्हा जलता रहेगा। तो यहाँ आश्रम में भी पहले करेंगे ये, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा, कार्बन नहीं आएगी, और बहुत सरल है। अभी आपका फ्लाइट भी है, अपने अपना व्यस्त कार्यक्रम में थोड़ा टाइम लेके आए। ये देखिए, ये छोटा सा मशीन है, वो आप वीडियो में दिखाओ भाई, क्योंकि वो छोटा सा मशीन है, उसमें पानी लगा दिया और चूल्हा जलता रहेगा। इसमें ये मशीन पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करेगा, ऑक्सीजन हवा में छोड़ेगा और हाइड्रोजन से चूल्हा जलेगा। जय गुरुदेव। स्वामी जी को बहुत प्रणाम। आज यहाँ जो आप चूल्हा देख रहे हैं,
ये हमारे सब दोस्त हैं, विशाल जी कदम और उनके साथीदार, हमारे सब साथीदार, ये सब टीम ने किया हुआ है। हम लोगों ने इसके पहले 1997 में इथेनॉल का इंट्रोडक्शन किया था और पूरे भारत में फर्स्ट टाइम इथेनॉल पेट्रोल के लिए दिया था। वो टाइम पे राम नाइक जी मिनिस्टर थे और ये इथेनॉल पॉलिसी इंडिया में सक्सेसफुल हुई थी। अभी एक नई चीज़ जो गुरुजी का तत्व है, पंचमहाभूत प्योर होना चाहिए, इसका संवर्धन होना चाहिए, तो ये इसके आधार पे है। आधा लीटर पानी आप देख रहे हैं, ये हम कंटिन्यूसली 6 महीना जलाएंगे फिर भी ये चलेगा। इसके आगे भारत में किसको भी सिलेंडर लाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो सिलेंडर लेके आते हैं उसमें मीथेन गैस होता है, हम उसको बर्न करेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हम लोग रोटी उसके ऊपर सेकते हैं तो उसको लग जाता है, जो ब्लैक रहता है, एंड दिस इज द रूट कॉज ऑफ द कैंसर। अभी जो आप देख रहे हैं, वाटर से हाइड्रोजन सेपरेट किया हुआ है और ऑक्सीजन जो है हवा में छोड़ा जाता है, मीन्स हवा प्योर हो जाती है और इसमें कोई कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड तैयार नहीं होता है, तो दिस इज द बेस्ट वन। तो ये इंडिया के इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है और आज मैं स्वामी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि स्वामी जी ने बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है कि ये अगर पूरे इंडिया में चला जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी विल बी बूस्ट और सबसे बढ़िया एक सेहत के लिए बहुत अच्छा खाना सब लोगों को मिलेगा। तो हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिलके अभी स्वामी जी के आशीर्वाद से इसका प्रोडक्शन करेंगे और गांव-गांव में इसके आगे इसको भेज देंगे। यही स्वामी जी का मानस है और इसको हम पूरा करेंगे। रामकृष्ण हरि स्वामी जी। बहुत सुंदर ये वीडियो आपने देखा। ठीक हाँ, है, थोड़ा सा थोड़ी कुछ देर मतलब के हुआ लिए है। आए वहाँ से, इनको अभी तुरंत जाना है कि कल तो वो है, सभा है, मंत्रिमंडल की बैठक है। बहुत अच्छा, आपका ये विचार बहुत अच्छा है। और ये बहुत सस्ते में हो जाएगा, 2-3 हजार रुपया में हो जाएगा। एक 2-3 हजार रुपया एक बार इन्वेस्ट करो तो फिर बाद में सिलेंडर खरीदने की चक्कर ही नहीं है। हवा से, पानी से बिजली, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया इनोवेशन है। अभी आपने देखा हमारे श्री श्री रविशंकर जी, उनके साथ महेश भाई एक उसका विकल्प बता रहे थे कि गैस का क्या विकल्प हो सकता है, क्योंकि गैस बहुत अधिक हिंसाकारक है, बहुत अधिक प्रदूषणकारी है, ये भी उन्होंने बताया, और रूट कॉज ऑफ कैंसर ये भी बताया उन्होंने। इसलिए हम सब भी सतर्क हो और हमारे पास जो परंपरागत हमारे जो ईंधन है उसका प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, अपने अहिंसा की रक्षा करें, पर्यावरण की रक्षा करें। ये आचार्य भगवंत की इस कविता का भी उद्देश्य है और उसके अनुमोदन के लिए आज श्री श्री रविशंकर और महेश भाई वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, उनके लिए भी साधुवाद संप्रेषित है। अब इसके पश्चात डॉक्टर रीता और श्रेयांश बस्तवड़े इस विषय में अपना मत व्यक्त करें। उसके पश्चात हम आज के विषय पर और भी 1-2 कविताएं प्रस्तुत करेंगे क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, आनंदी भी बोलेगी उसके पश्चात। पहले डॉक्टर रीता। नमस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, कल आपने बताया था कि ये जो ऑयल है
जो हमारे अर्थ के अंदर से डीप इनसाइड अर्थ बहुत नीचे जो छिपा हुआ है, उसको जो जब भी ड्रिलिंग करते हैं तो वो ऑयल कैसे बनता है उसके बारे में गुरुदेव कल आपने बताया था प्रवचन में। और वो ही गुरुदेव की हजारों हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों और अरबों साल के पहले जब जब पृथ्वी के ऊपर जो छोटे से लेकर बड़े बड़े जो एनिमल्स और प्लांट्स थे, उसका उसका जब डिस्ट्रक्शन होता है, जैसे कि अर्थक्वेक आता है या कुछ होनारत होती है, अतिवृष्टि अनावृष्टि, तभी जो वो सब मर जाते हैं, तभी वो जमीन के अंदर वो दब जाते हैं और वो करोड़ों साल में वो उसका उसका केमिकल रिएक्शन होता है उनके उसके बॉडी का, जब मर जाते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन सी बाय प्रोडक्ट है। ये जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑयल के रूप में हमें और पेट्रोल के रूप में हमें और गैस के रूप में हमें मिलती है। तो ये जो बाय 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 प्रोडक्ट है उसको हम हमारी वैज्ञानिक भाषा में, हम साइंस में उसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल मतलब कि उसकी हड्डी और जो अवशेष रह जाते हैं मृत प्राणी के या वनस्पति के, उसको फॉसिल बोलते हैं। तो उससे मैंने अमेरिका में देखा है बहुत मतलब कि एकदम बहुत सारे प्राणी जब दब जाते हैं तो ये ऑयल निकलता है। और ऑयल निकालने के लिए पहले तो गवर्नमेंट को एनर्जी, अपनी जो एनर्जी है उसकी उसकी नीड है उसको पूरी करने के लिए गवर्नमेंट ये ऑयल किधर किधर है उसकी सर्च करती है। तो उसकी सर्च, उसकी शोध खोल करती है कि जमीन में कौन सी जमीन के नीचे ये ऑयल है। सब जगह पे इसका भंडार प्रचुर रूप में नहीं पाया जाता है, तो कौन सी भूमि पे ये है। तो जब भी ये इसके लिए बहुत डीप इनसाइड द अर्थ ड्रिलिंग करते हैं, समुद्र के अंदर भी ड्रिलिंग करते हैं। समुद्र के अंदर 2 किलोमीटर नीचे तक वो और उससे भी ज्यादा वो लोग ड्रिलिंग करते हैं और जमीन के नीचे भी ऐसा ही ड्रिलिंग करते हैं। वो जो ड्रिलिंग का प्रोसेस रहता है वो बहुत हानिकारक होता है, बहुत डेंजरस होता है। और वो ड्रिलिंग का प्रोसेस वो इटसेल्फ पॉल्यूशन जनरेट करता है और उससे ही बहुत बड़ी मात्रा में वो उसका प्रत्याघात के रूप में क्लाइमेट चेंज भी होता है। और क्लाइमेट चेंज भी होता है और मतलब ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी उसकी असर आती है और पहले पॉल्यूशन भी होता है। फिर वो वाइल्ड लाइफ जो होती है, मतलब कि जो आजू बाजू के जो एनिमल्स वगैरह है, जीव जंतु है, वनस्पति है, उसको भी वो सब डिस्टर्ब, मतलब कि उसको डिस्टर्ब कर देती है, उसका नाश भी कर देती है। और वो कभी कभी वो सब जब भी जिधर लोग रहते हैं, गांव है या शहर है, इसके पास करते हैं तो सब लोगों को जनजीवन पर भी वो खराब असर करती है। इसके लिए ये पूरा का पूरा और पानी में करते हैं तो पानी से जब ऑयल निकलता है तो कभी कभी वो ऑयल निकालते समय जो उसकी डीप जो पाइप रहती है वो बस्ट हो जाती है, तो वो पूरा का पूरा ऑयल है वो समुद्र में फैल जाता है। उसके कारण समुद्र में जो जीव रहते हैं, वो किलर व्हेल से लेकर डॉल्फिन वगैरह और सब छोटे से बड़े जीव और वनस्पति, वो सब वो ऑयल प्रसरित होने के कारण वो मर जाते हैं। इसके लिए बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका वो नष्ट हो जाती है। और जो वाइल्ड लाइफ का जो रहने का हैबिटेट है, मतलब कि रहने का जो स्थल है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब कि रहने की उनकी जो जगह है पशु पक्षी की, पंखी की, वो भी नष्ट हो जाती है। इसके लिए अनेक गैरफायदा उसके निकालने से होता है। और ऐसे कभी कविता में भी अभी बताया कि बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है इसके माध्यम से। इसके लिए उसका उपाय यही है कि हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमें हमारी जो शक्ति की मांग है, एनर्जी की मांग है, उसके लिए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हमें ढूंढनी चाहिए। और इसके लिए ही हमारे देश में अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोलर एनर्जी का बहुत प्रचार प्रसार किया और बहुत बड़ी मात्रा में गुजरात में और सब अलग अलग स्टेट में हमारी जो सोलार पैनल है वो लगाई है। कच्छ भुज में भी बड़ी मात्रा में किलोमीटरों तक लगाई है और वही रिन्यूएबल सोर्स है और वो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो
तो और दूसरी पवन शक्ति, तो विंड एनर्जी, तो सोलर एनर्जी और रिन्यू और विंड एनर्जी का ही हमें ज्यादा से ज्यादा जो हार्मलेस है वो उसी एनर्जी का ही हमें उपयोग करना चाहिए। और ये जो कुकिंग गैस है उसके उसके बारे में कविता में गुरुदेव ने अच्छी तरह से बताया कि कैसे वो हमारे मीथेन गैस और नाइट्रोजन वगैरह और सब वो हमारे हम जो भी रसोई करते हैं तभी वो लिबरेट होते हैं गैस के माध्यम से, हम बर्न करते हैं तभी, तो वो हमारे श्वास में जाकर हमारे स्वास्थ्य के पर हमें फेफड़ों कर भी एलर्जी और अस्थमा जैसे रोग भी देते हैं। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बहुत अच्छा। डॉक्टर रीता ने तो बहुत शोधपूर्ण जानकारी हमारे प्रतिभागियों को दी है। ये भी एक मानव कल्याण की, जीव कल्याण के लिए बहुत अच्छा उनका सुझाव है, बहुत अच्छी भावना है। और देश विदेश के पर्यटन का ये प्रभाव है। हमारी डॉक्टर रीता बहुत संवेदनशील हैं और उनका ये जो ज्ञान है या उनकी जो जानकारी है वो सबके लिए हितकारी बने, ऐसी भावना से उनके लिए आशीर्वाद। श्रेयांश बस्तवड़े उपस्थित और ये अभी जो बताया या आचार्य भगवंत की कविता आपने सुनी, कौन कौन पहले इस विषय को जानते थे वो भी हाथ खड़ा करेंगे और अपना अभिमत सुनाएंगे। हाँ, पर रंजना ने तो पहले ही बोल दिया नहीं। हाँ, तो हमारे श्रेयांश उपस्थित हों और वे भी अपना इस विषय में मत व्यक्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु सभी साधुओं को मेरा नमोस्तु, सभी माता जी को वंदमी क्षामी, सभी को जय जिनेन्द्र। आज का जो ये विषय है उसके बारे में हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में भी अच्छे से उसके बारे में बताए। उसके लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसमें जमीन के अंदर के सब लेयर, जो जमीन के अंदर के सब लेयर्स होते हैं, जो स्टोन के लेयर्स, यहाँ तक माइनिंग का भी बताया गया है। जहाँ से ऑयल, फॉसिल फ्यूल सब निकाला जाता है बाहर से। उसमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब उसमें से फ्यूल निकाला जाता है, फ्यूल निकालते समय भी उसमें से पॉइजनस गैसेस भी बाहर निकलते हैं, जो इंसान के लिए बहुत ही हानिकारक है, पशु पक्षियों के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। और इससे भी ज्यादा भयानक ये है कि जो उस मायने में लोग काम करते हैं उनकी लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाती है। मतलब ज्यादा दिन तक वो रहते ही नहीं है, उनकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा 30-35 साल बस हो गई, उसमें उनमें खत्म हो जाती है। अंदर के जमीन के अंदर बहुत सारे जीव होते हैं जो आ, खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि हम खेती करते हैं, फार्मिंग फार्मिंग कहते हैं, जिसमें अनाज उगता है, वो जीव उस माइनिंग में भी ही मर जाते हैं, जिसकी वजह से वहां की जमीन बंजर हो जाती है। वहां पे कोई भी पेड़ पौधा खेती कुछ नहीं होता है। अभी जो ईरान से जो हमें फ्यूल आता था, वहां की अगर जमीन देखें वो पूरा बंजर है। वहां पे खाने पीने की कोई खेती होती ही नहीं है, वहां की हालत ये है। इससे बड़ा तो हमारा भारत, हमारी भारत भूमि बहुत अच्छी है, यहाँ खाने पीने की खेती होती है, माइनिंग ज्यादा नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ फॉरेस्ट रिजर्व बहुत है। और जहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब माइनिंग होती है तो अंदर के टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं भूगर्भ के अंदर, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं माइनिंग के समय ब्लास्टिंग करते हैं, और ब्लास्टिंग की वजह से वो प्लेट्स पूरे हिल जाते हैं अंदर से। और उस, जी गुरुदेव, पूरा प्लेट्स हिलने की वजह से वहां पे भूचाल यानी कि बहुत संभावना होती है, बहुत बड़ी संभावना उसकी वजह से होती है। और उसका जो प्रकोप होता है, जो इफेक्ट होता है, वो आसपास के गांव शहर जो होते हैं उसके ऊपर भी हो जाता है। उसकी वजह से पूरा मतलब नैसर्गिक जो सिस्टम है हमारा पूरा इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके जो मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक है। यहाँ तक जो आज जो हम गैस इस्तेमाल करते हैं उससे जो निकलने वाले गैसेस होते हैं वो भी बहुत हमारे लिए हानिकारक ही होते हैं। जिसके जिसके ऊपर हम खाना पकाते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इससे तो बेहतर है कि जो हम विंडमिल्स इस्तेमाल करते हैं, विंडमिल जो पवन शक्ति है, और यहाँ तक जो बोलते हैं वाटर एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, हाइड्रोलॉजी एनर्जी होती है, जल के माध्यम से होती है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है गुरुदेव
कि जो हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं डैम के वजह से, डैम्स जो बनते हैं, डैम का भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया गया है। जहां जहां पे बड़े बड़े डैम्स हैं वहां पे पूरा डैम क्लाइमेट हो जाता है और उसका इफेक्ट अर्थ प्रेशर पे बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से भूचाल आने की संभावना डैम की वजह से भी होती है गुरुदेव। जैसे कि माइनिंग में होती है, सेम प्रोसेस डैम की वजह से भी होती है। वो ऊपर से होता है और माइनिंग का जो होता है जमीन के अंदर से होता है, दोनों का इफेक्ट सेम ही है। जो एडवांसमेंट होती जा रही है गुरुदेव अपने के लिए, जो एडवांसमेंट होती जा रही है वो बहुत ही विनाशकारी है और घातक भी है। इससे बेहतर है कि पहले जो निसर्ग नेचुरल सोर्सेस थे जैसे कि सन है, सूरज है, सूर्य है, हवा है, जल है, उससे जितना एनर्जी मिल सके उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हेल्पफुल है, हेल्दी है और दीर्घायु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु।